गरुड़ पुराण कहानी और ऋषि कश्यप। पुराणों के अनुसार गरुड़ जी का जन्म महर्षि कश्यप और माता विनिता के घर हुआ था। उनकी माता विनिता दासी बन गई थी क्योंकि उन्होंने अपनी बहन कद्दू से एक शर्त हार थी। कद्दू के जो पुत्र नाग थे और उन्होंने छल से विनिता को दास बना लिया। जब गरुड़ बड़े हुए तो उन्होंने अपनी माँ की दासता का दुख सहन नहीं हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपनी माँ को मुक्त कराकर रहेंगे। गरुड़ ने नागों से पूछा, माँ को आज़ाद करने के लिए मुझे क्या करना होगा? नागों ने कहा, यदि तुम स्वर्ग से अमृत कलश लाकर हमें दे दो तो हम विनीता को मुक्त कर देंगे। यह कार्य अत्यंत कठिन था क्योंकि अमृत की रक्षा देवता करते थे, पर गरुड़ जी साहसी और शक्तिशाली थे। उन्होंने अपनी माँ को प्रणाम किया और अमृत लाने के लिए स्वर्ग की ओर उड़ चले। स्वर्ग पहुंचते ही गरुड़ का देवताओं से भयंकर युद्ध हुआ। उनकी शक्ति देखकर देवता भी चकित रह गए। गरुड़ ने अपनी बुद्धि और पराक्रम से सभी बाधाओं को पार किया और अंततः अमृत कलश तक पहुंच गया। तभी स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। वे गरुड़ की वीरता, निष्ठा और मातृभक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। विष्णु जी ने गरुड़ से कहा, हे वीर पक्षीराज, मैं तुम्हें से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। गरुड़ ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैं अमर होना चाहता हूँ और आपकी भक्ति सदा मेरे हृदय में बनी रहे। विष्णु जी ने उन्हें अमरता का वरदान दिया। फिर गरुड़ ने कहा, प्रभु, मैं चाहता हूँ कि मैं सदा आपके ऊपर रहूं। इस पर विष्णु जी मुस्कुराए और बोले, आज से तुम मेरे वाहन बनोगे। मैं तुम्हारे ऊपर विराजमान होकर सृष्टि की रक्षा करूंगा। गरुड़ अत्यंत आनंदित हुए। वे अमृत कलश लेकर नागों के पास पहुंचे, पर उन्होंने बुद्धिमानी से अमृत को सीधे उन्हें नहीं दिया। उन्होंने कलश रखकर कहा कि पहले विनीता को मुक्त करो। जैसे ही नाग विनीता को मुक्त करने लगे, देवताओं ने अमृत वापस ले लिया। इस प्रकार गरुड़ ने अपनी माँ को आज़ादी दिलाई और अपनी वचन भी निभाया। उस दिन से गरुड़ जी भगवान विष्णु के दिव्य वाहन बने। वे केवल वाहन ही नहीं बल्कि विष्णु जी के परम भक्त और ध्वज चिन्ह भी माने जाते हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, साहस और मातृभक्ति से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं।